दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एलजी ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पीएम मोदी के साथ औपचारिक बैठक की है। लद्दाख के प्रशासनिक मुद्दों पर, विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में अलविदा जुम्मा पर जोरबाग करबला में शिया समुदाय का विरोध। अयातुल्लाह खामेनी की मौत और वैश्विक नेतृत्व पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। गले न मिलने और गम के साथ ईद मनाने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी को 300 नई ईवी बसें समर्पित की है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाना, कनेक्टिविटी को बेहतर करना उद्देश्य। गुरुग्राम के स्कूलों में बम होने की झूठी ईमेल भेजने वाला बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार। 19 मार्च को गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गाजियाबाद में पाकिस्तान आईएसआई के जासूसी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। पैन इंडिया मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहा था नेटवर्क। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड को लेकर तनाव का माहौल। ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के बावाना में हुई गोलीबारी में एक शख्स की हत्या। मरने वाले का नाम रवि भारद्वाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड मामले को लेकर तनाव। ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। यूपी के बुलंदशहर में हैरान करने वाला मामला। पति ने खुद पत्नी को प्रेमी के साथ भेजा। सोशल मीडिया पर दोस्ती बनी, प्यार और फिर चढ़ा परवान। पारिवारिक विवाद भी हुआ। बुलंदशहर में नीले ड्रम की धमकी से सहमा पति। पुलिस से लगाई गुहार। आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने के बाद बिगड़ा मामला। उत्तर भारत और एनसीआर का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च। भारत गैस बीपीसीएल ने ऑटोमेटेड एलपीजी वेंडिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया। रेल, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से भेंट की है। बैठक में दिल्ली के विकास और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई। आगामी प्रोजेक्ट्स पर भी जानकारी दी गई। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर जताई उपराज्यपाल से मुलाकात न मिलने से नाराजगी। कहा कि दिल्ली विकास के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं मंत्री। 2 दिन पहले औपचारिक रूप से मांगा था उपराज्यपाल कार्यालय से समय। मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है। राधाकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगी। भारत के ड्राई फ्रूट मार्केट में दिखने लगा ईरान इजरायल युद्ध का असर। खाड़ी देशों में आने वाले ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर, खजूर, पिस्ता, बादाम के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली को मिली 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नई बसें मिलने पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की हर्निया की सर्जरी को हिरासत में राहत दी गई है। 15 दिन के भीतर कराने के आदेश दिए गए हैं। हिरासत में सर्जरी करकरडुमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दी है। दिल्ली से 913 भारतीय नागरिकों को निकाला गया सुरक्षित। इसमें 284 तीर्थयात्री भी शामिल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इसकी जानकारी साझा की है। दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने लद्दाख के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। तेल के दाम पर जंग का पड़ा असर। प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़े तो 22 रुपए महंगा हुआ इंडस्ट्रियल डीजल। सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका और इजरायल को लेकर दूसरे देशों को चिताया। बोले ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को गाजा की तरह तबाह करना चाहते हैं। अगला नंबर तुर्की और फिर पूरे अरब जगत का होगा। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को KIIT ने किया सम्मानित। डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है और उस दौरान नीता अंबानी ने सेवा ही सबसे बड़ा धर्म का संदेश दिया। अवैध
ग्लैम्बिंग और सट्टेबाजी वाली वेबसाइट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक 300 और ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है। अब तक 8,400 वेबसाइट हो चुकी है ब्लॉक। राष्ट्रपति ने की संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात। राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अयोध्या में नववर्ष पर श्री राम मंदिर के शिखर पर नया ध्वज आरोहित। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का उद्घोष किया। जम्मू विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों का हंगामा। सिलेबस में जिन्ना को शामिल करने का विरोध। छात्रों ने एचओडी ऑफिस का घेराव किया। छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज में तनाव के हालात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तबादले पर उठाए सवाल। कहा, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों में होते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में तबादले को लेकर कसा सियासी तंज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल में तबादले को लेकर कहा कि चुनाव अधिकारी नहीं, नेता जिताते हैं। चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। कहा कि नतीजे बदले नहीं जा सकते हैं। ममता बनर्जी की ही जीत होगी। ईद उल फितर से पहले बारामूला पुलिस का सराहनीय कदम। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की है। प्यार, सम्मान और एकजुटता का संदेश दिया। महबूबा मुफ्ती ने ईद पर ईरान के लोगों के लिए मांगी दुआ। जंग और मुश्किलों का सामना कर रहे ईरानी नागरिकों के लिए संवेदनशील संदेश भी दिया है। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से मदद करने की अपील की है। किश्तवाड़ में टीएसओ पवन कुमार ने तहसील बुंजवाह का निरीक्षण किया है। बिनून स्थित खाद भंडार और नाली के मुख्य बाजार का दौरा किया। सब्जी, चिकन, किराना और गैस की दुकानों की जांच की। कठुआ जिले के सहार क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। लकड़ी के 15 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद की गई। डोडा में अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की मांग की है। चुनाव घाटी दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन मजबूत करने और युवाओं को पार्टी में शामिल करने की घोषणा की। अवंतीपोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाका चेकिंग के दौरान पकड़े 2 नशा तस्कर। आरोपी के पास से 320 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। विश्वाह में दोस्तों का झगड़ा सुलझाने गया युवक खुद बना शिकार। बीच बचाव के दौरान युवक पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से युवक घायल। सांबा में दर्दनाक सड़क हादसा। युवक की मौके पर ही मौत हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को अपने चपेट में लिया। चालक मौके से फरार। तंगमर्ग में बनने जा रहे नए मिनी सचिवालय का 14 सालों से काम पड़ा अधूरा। लोग परेशान हैं। प्रशासन और सरकार से सचिवालय का काम पूरा करने की अपील की। उधमपुर के तारिक शाह को विश्व गौरैया दिवस पर उनके प्रयासों को सराहा गया है और इस दौरान शाह विलुप्त हो रहे पक्षियों के शहरी पुनरुद्धार का काम कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे कामों का। रियासी अरनास माहौर रोड के मलाई नाला क्षेत्र में पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने के चलते यातायात प्रभावित है और इस दौरान प्रशासन की टीमें यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। विश्नाह में पति पत्नी के विवाद में घायल हुआ युवक। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट बनाने का सुझाव दिया है और इससे दोनों पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में भारी बारिश के चलते एक विशाल चट्टान गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मनाया नवरेह। संजीवनी शारदा केंद्र ने एक विशेष कार्यक्रम कर इसका आयोजन किया है। आयोजन में पारंपरिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक गौरव की झलक दिखी है। विश्नाह के ताराचक गांव के लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस का आभार जताया है। इलाके में चल रही नशा तस्करी को खत्म करने के लिए आभार जताया। राजौरी जिले के नगरोटा पंचायत के लोग पानी और सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से मोहताज हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। अखनूर में बैसाखी से पहले न्यू प्रताप नहर में छोड़ा गया पानी किसानों को बड़ी राहत मिली। सुरनकोट पुलिस ने 11 वर्षों से लापता उत्तर प्रदेश की बुजुर्ग महिला को परिवार से मिलाया। परिवार ने महिला को नहीं मिलने पर उसका अंतिम संस्कार, श्राद्ध और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम कर दिए थे। डोडा में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। एक अवैध देसी बंदूक और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
रियासी में क्राइम रिव्यू मीटिंग आयोजित। डीआईजी सराह रिजवी ने कटरा में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। जांच में तेजी और समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए। आरएसपुरा में प्रतिभाओं का सम्मान। रोहित चौधरी और विकास चौधरी को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में 50वां रैंक हासिल किया। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने विक्रमी वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया है। सभी सनातनियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा कैलेंडर। बांदीपुरा के हाजन में बुजुर्गों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को इस अधिनियम की जानकारी दी गई। एनएचपीसी लिमिटेड बांदीपुरा स्थित किशन गंगा पावर स्टेशन ने इतिहास रचा है। कुल 1506.52 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर तोड़े पिछले रिकॉर्ड। राजौरी के विधायक इफ्तार अहमद ने बातूनी और सनी गांव में 2 सड़कों की मरम्मत के काम का शुभारंभ किया है। लोगों ने विधायक के काम की सराहना की। मेंढर में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। मौसम में आए अचानक बदलाव से लोग काफी परेशान। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी ने यू टर्न ले लिया है। गुलमर्ग, पुंछ समेत कई इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। सोनमर्ग में ताजा भारी बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल बना और भी खूबसूरत। सड़कों और पहाड़ों पर जमी बर्फ, आवाजाही काफी प्रभावित। करगिल के संको इलाके में भारी बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित। सर्दियों का असर बढ़ा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुलमर्ग के रास्तों पर 5 से 6 इंच जमी हुई है। सर्दियों का मजा लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के कारण पर्यटक काफी खुश हैं। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी का दौर जारी है। तापमान में आई गिरावट। पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। किश्तवाड़ पड्डर में ताजा बर्फबारी। मां चंडी माता मचैल मंदिर पर बिछी सफेद चादर। डोडा और किश्तवाड़ जिले में स्कूल बंद। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर राहत काम जारी है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में हुई बर्फबारी। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली से राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज। बिजली गिरने और आंधी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली में खराब मौसम का असर दिख रहा है। एयरपोर्ट ट्रैफिक हो सकता है प्रभावित। बारिश और तूफान के चलते एयरपोर्ट जाने में लग सकता है ज्यादा समय। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की है एडवाइजरी। रियासी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं आई सामने। भूस्खलन से सड़कें बंद है। प्रशासन सड़कों को बहाल करने में जुटी हुई है।